हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी पढ़ाई वाली दोस्त। तो क्या हाल चाल है आप सबके। मैं उम्मीद करती हूं कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे। जैसा कि आपको पता है कि ये हमारी क्लासेस चल रही हैं सुपर टेट 2026 के लिए, जिसमें आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं इंग्लिश। और इंग्लिश में अभी तक हमने अपने 3 टॉपिक जो हैं, है ना, 3 टॉपिक हमने अपने कंप्लीट कर लिए हैं। जो कि पहला हमारा था टेंस, फिर सेकंड हमारा रहा वर्ब, और उसके बाद तीसरा टॉपिक जो था हमारा, यानी कि थर्ड टॉपिक, वो था हमारा कंडीशनल सेंटेंस। तो हमने 3 अपने बड़े बड़े टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। और आज जो है हम स्टार्ट करने वाले हैं नरेशन। ठीक है, आज हमारा टॉपिक रहेगा नरेशन का। तो नरेशन में हमारी 5-6 क्लासेस लगभग लग जाएंगी। ठीक है, तो आज से हम अपना नरेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है हम देखते हैं, ये जो है अभी हम इस पर फोकस ना करके, ठीक है, इस पर फोकस ना करके मैं आपको बता रही हूँ एक चीज़ कि नरेशन क्या है। कथन, कोई भी जो बात कही जा रही है, ठीक है, वो है हमारा नरेशन, है ना। कोई भी कथन यानी कि कोई भी जो है बात कही जा रही है, उसको हम कहेंगे क्या, नरेशन। तो आप जो है ये ऐसे समझें, ठीक है, आप ऐसे समझें कि मान के चलें कि आपका एक दोस्त है। ठीक है, मान के चलें आपका दोस्त है रोहित। रोहित ने आपसे जो है कोई बात कही है, आपसे कही है, यानी कि यू, ठीक है, यू, ये आप हो गए। रोहित ने आपसे कोई बात कही है और आपने क्या किया, आपका भी कोई एक बेस्ट फ्रेंड है या कोई भी आपके साथ में आपका दोस्त है, कॉलीग है, कुछ भी। रोहित ने आपसे कोई बात कही और आपने क्या किया, मान के चलो श्याम, ठीक है, एक श्याम है, एक आप हो, और एक क्या है, रोहित। रोहित ने आपसे कोई बात कही, वो क्या हुआ, डायरेक्ट स्पीच। और जो आप, अब आप क्या कर रहे हैं, पहले रोहित ने आपसे कोई बात की और आपने क्या किया, वही बात जाकर अपने दोस्त श्याम को बता दी। ठीक है, वही बात जाकर क्या की, श्याम को बता दी। तो जो रोहित ने आपसे बात कही वो क्या हुआ, हमारा डायरेक्ट स्पीच, यानी कि रोहित ने क्या किया, डायरेक्ट आपको बताया। मान के चलो रोहित ने आपसे कहा कि यार तू बहुत ही ज़्यादा जो है इंटेलिजेंट है। ठीक है, उसने कहा कि तू बहुत ही इंटेलिजेंट है। ये क्या है, रोहित ने आपसे डायरेक्ट कहा। अब आप जा रहे हो श्याम के पास, तो आप श्याम से ये तो नहीं कहोगे कि रोहित ने कहा तू बहुत इंटेलिजेंट है ना, ये तो नहीं कहोगे। ये कहोगे तो क्या हो जाएगा कि श्याम इंटेलिजेंट है। जबकि आप क्या कहोगे कि रोहित ने कहा मैं बहुत मतलब मुझे बताया कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ। तो जो आप अब जाकर रोहित श्याम को बता रहे हो जो भी बात, वो हमारी क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच। क्योंकि रोहित जो है, रोहित ने तो ये बात किसको, श्याम को नहीं बताई थी। ठीक है, रोहित ने नहीं बताई। अब आप, रोहित ने आपको बताई और आप क्या बता रहे हैं, आप जा रहे हैं श्याम के पास, तो आप श्याम को बता रहे हैं वो बात जो रोहित ने आपको बताई। तो वो क्या है, हमारा इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि रोहित ने कोई बात आपको बताई और आपने क्या किया, वही बात जाकर श्याम को बता दी, श्याम को बता दी। तो ये जो रोहित ने आपको जो बात बताई वो हमारी जाती है डायरेक्ट स्पीच में। ठीक है, जो उसने डायरेक्ट आपसे कही है वो डायरेक्ट स्पीच में, एंड देन आप बता रहे हैं जो श्याम को, तो वो हमारा हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, यही है, जो बात किसी से डायरेक्ट कही जा रही है वो हमारी डायरेक्ट स्पीच में आएगी, और जो बात जो है हम आगे जाकर बता रहे हैं किसी तीसरे को, ठीक है, तो वो हमारी इनडायरेक्ट स्पीच में जाएगी। तो हम नरेशन में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच को पढ़ते हैं। नरेशन का मतलब होता है कथन, कोई भी जो बात कही जा रही है वो। तो अब हम देखते हैं किस तरह से हमें ये देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब ये है हमारा स्टार्ट, हम यहाँ से अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। वो एक कह सकते हैं एक इंट्रो था कि आखिरकार डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच जो है होता क्या है उस। ठीक है, अब ये हम करते हैं, देखें आप पहले एग्जाम्पल्स के थ्रू थोड़ा समझेंगे। रागिनी सेज टू अंजू, ठीक है, रागिनी ने कोई बात अंजू को कही। रागिनी सेज टू अंजू, रागिनी ने अंजू से कहा यू आर वेरी इंटेलिजेंट, है ना, कि तुम बहुत ही बुद्धिमान हो, यू आर वेरी इंटेलिजेंट। अब आप कैसे पहचानेंगे कि ये डायरेक्ट स्पीच है या फिर इनडायरेक्ट, क्यों, क्योंकि ये डबल इन्वर्टेड कॉमा जो आ रहे हैं ना, इससे हम सिंपली समझ लेते हैं। ये डबल इन्वर्टेड कॉमा जो आपको दिख रहे हैं, ये हमारा बताता है डायरेक्ट स्पीच को। ठीक है, कि ये कोई भी जो ये जो स्पीच है वो डायरेक्ट है। ठीक है, सो रागिनी सेज टू अंजू, रागिनी ने अंजू से कहा यू आर वेरी इंटेलिजेंट। अब क्या है, ये हमारा डायरेक्ट स्पीच है। वहीं जब इसको इनडायरेक्ट में पढ़ते हैं, जब इनडायरेक्ट में हम इसको चेंज करते हैं तो कैसे करते हैं, रागिनी टेल्स अंजू,
अब ये स्टेज 2 जो है ना वो टेल्स में चेंज हो गया ये वर्ब। अब ये कैसे चेंज हुई है वो हम आगे जानेंगे, अभी हम सिर्फ देख रहे हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को पहचानने का तरीका। डायरेक्ट वाला तो आपको समझ में आ गया, डबल इन्वर्टेड कॉमा जो है ये इनसे समझ में आता है। और ये कैसे समझ में आएगा, दैट, ये दैट लगा हुआ है ना, और इसमें कहीं पर भी इन्वर्टेड कॉमा या फिर कॉमा, कोई भी कॉमा नहीं दिख रहा है, तो क्या है, रागिनी टेल्स अंजू दैट सी इज़ वेरी इंटेलिजेंट। अब यहाँ यू था, यहाँ सी कैसे आया वो भी हम आगे जानेंगे, हर चीज़ को हम आगे अच्छे से समझेंगे। बट अभी हम सिर्फ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच समझते हैं। अगर आपसे कोई कह रहा है कि ये दो सेंटेंस आपके सामने लिखे हुए हैं, आपको इसमें डायरेक्ट स्पीच पहचाननी है, तो आप बहुत ही आराम से पहचान लेंगे। जहां आपको ये कॉमा और ये डबल इन्वर्टेड कॉमा दिख रहे होंगे स्पीच में, वो हमारा डायरेक्ट स्पीच। और जिसमें हमें सिंपली कुछ भी नहीं दिख रहा होगा, तो जिसमें आपको कोई भी कॉमा नहीं दिख रहा होगा, ठीक है, कोई भी कॉमा जो है नहीं दिख रहा होगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा। और ये दैट इसकी एक कह सकते हैं एक आइडेंटिटी है, इसकी एक पहचान है, दैट से और अच्छे समझ सकते हैं। बट कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से बहुत ही सिंपली समझ में आ जाएगा कि जहाँ कॉमा इन्वर्टेड कॉमा नहीं है जिस सेंटेंस में, वो हमारा इनडायरेक्ट स्पीच है, ठीक है। अब वहीं हम देखते हैं कि जो कि ये रागिनी लिखा हुआ है ना, रागिनी, रागिनी हमारा क्या है, बच्चों को क्या होता है कि रिपोर्टेड स्पीच है ना, रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब में भी कन्फ्यूजन रहता है। तो रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब कैसे पहचानेंगे हम, कि जो ये देखो वर्ब है, ठीक है, रागिनी सेज, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब हो गया। सेज टू जो है ना पूरा, क्यों, देखो रागिनी हमारा क्या गया, सब्जेक्ट गया, अंजू हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, और जो ये वर्ब है तो ये हमारी वर्ब हुई रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। आप इसके नीचे लिख लेंगे अच्छे से अपने में, अपने नोट्स में, रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। सो ये हमारा सब्जेक्ट और ये हमारी रिपोर्टिंग वर्ब हो गई, और ये हो गया हमारा अंजू क्या है, ऑब्जेक्ट। अब हमारा रिपोर्टेड स्पीच, जो भी बात जो है कॉमा के अंदर यानी कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, वो हमारी पूरी की पूरी हो गई रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच। ये हमारी पूरी रिपोर्टेड स्पीच हुई, जो क्या है, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है। तो इसमें कुछ ज़्यादा पहचानने की मतलब इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए कि हाँ आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कैसे, कि जो हमारा जो बात कही जा रही है, यानी कि बात क्या हो रही है, यू आर ब्यूटीफुल, तो यही तो बात है, यही तो हमारी स्पीच है मैन। तो यही क्या हमारी हो गई रिपोर्टेड स्पीच। और जो कि यहाँ पे हमें वर्ब दिख रही है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के साथ में, तो ये हमारी रिपोर्टिंग वर्ब हो गई। तो रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब भी आप अच्छे से पहचान लेंगे। वैसे एग्जाम में हमसे ये ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, हमें चेंज करने का ही आता है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में, तो वही हम सीखेंगे। तो अब जो है हमारे यहाँ असर्टिव सेंटेंस ही लिखा हुआ है, तो हमारे जो सेंटेंस होते हैं उनको हम 2 टाइप से डिवाइड करते हैं। एक करते हैं फंक्शन के बेस पर, और दूसरा हम करते हैं उनके जो है स्ट्रक्चर के बेस पे। स्ट्रक्चर के बेस पर जो होता है वो होता है सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड। इस तरह से हमने अब तक पढ़े होंगे, आपको याद होंगे आई होप। और जो हमारे फंक्शन के बेस पे होते हैं उसमें हमारा आता है असर्टिव आता है, इंटेरोगेटिव आता है, ऑप्टेटिव, इम्पेरेटिव और एक्सक्लेमेटरी, वो 5 टाइप्स के होते हैं। तो हमें क्या है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो हम ये स्पीच अभी पढ़ रहे हैं, अपना जो नरेशन कर रहे हैं, उनमें हमें इन सेंटेंसेस को किस तरह से जो है हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, तो हमें वही देखना है। तो सबसे पहले हम असर्टिव देखते हैं। असर्टिव सेंटेंस हमारे 2 टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव और एक होता है हमारा नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। सो असर्टिव हमारे 2 टाइप के होते हैं। अब आप किस तरह से जो है चेंज करोगे, जब आपको एक डायरेक्ट स्पीच दी जाएगी तो आप उसको इनडायरेक्ट में कैसे बदलोगे, वो देखते हैं। अगर आपको वर्ब जो है, जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब होती है, उसमें सिंपल से लिखा है, सेज लिखा है, सैड लिखा है, तो आप क्या करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा नहीं, आपको वही सेज से का से कर देना है, ठीक है, सेज का सेज कर देना है और सैड का सैड कर देना है, ठीक। जब आप क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदल रहे हैं, आपको डायरेक्ट स्पीच में ये वर्ब दिख रही होंगी, तो आपको सिंपली क्या करना है, इनडायरेक्ट में भी इसी को रखना है, कोई चेंज नहीं करना है इसमें, ठीक है। अब आता है, अगर आपको रिपोर्टिंग वर्ब जो है, यानी कि डायरेक्ट स्पीच की जो रिपोर्टिंग वर्ब है, वो से टू है, सेज टू है और सैड टू है, ठीक है। तो उसको कैसे चेंज करना है, से टू को हम कर देंगे टेल में, सेज टू को कर देंगे टेल्स में, और सैड टू को कर देंगे टोल्ड में, ठीक है ना। इस तरह से हम चेंज कर देंगे। अब आप सोचेंगे कि हम इसको याद कैसे करेंगे,
है ना, कि से टू जो है, ये से टू को हम टेल में कैसे बदलेंगे, तो आपको ध्यान रखना है टी से, ठीक है। से लिखा है सिंपली, ये देखें आप, से सिंपली लिखा है और टी है ना टू वाला, तो टू से हम याद रखेंगे कि टेल कर देंगे, क्योंकि यहाँ सिंपल से है तो हम सिंपल टेल कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सेज टू, टी से याद रखना है, टी वाले में टी से ही हमें चेंज करना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, टेल्स करेंगे। क्यों? क्योंकि सेज यहाँ पे एस लगा हुआ है, तो हम क्या कर देंगे, अपने टेल में भी एस लगा देंगे, ठीक। अब आता है सैड टू, सैड टू, अब आपको दिख रहा है टी वाला, तो टी वाला हम सैड है, सैड को हम टोल्ड में बदल देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद रखना है, टी वाला टी में चेंज हो जाएगा। अगर आप याद नहीं रख पाते हैं, वैसे सबको याद ही रहता है, जब हम कई सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो ये हमें खुद जो है अपने कह सकते हैं जुबान पर अच्छे से याद हो जाते हैं, हमें बहुत ज़्यादा इसमें माइंड नहीं लगाना पड़ता। सो से टू, ठीक है, सिंपल से लिखा है, टी वाला है तो हम सिंपल टेल में बदल देंगे। वहीं हमारा सेज टू है, सेज तो इसलिए हम एस लगा देंगे, टेल के आगे टेल्स कर देंगे, और सेड टू है तो उसको हम टोल्ड में बदल देंगे, ठीक है। अब क्या है, कॉमा और जो इन्वर्टेड कॉमा हमारे आते हैं उनको हटाकर हम क्या लगाते हैं, दैट। जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो डायरेक्ट की पहचान क्या है कि उसमें कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा होते हैं, तो हम क्या करते हैं, उनको हटा के उसकी जगह पे दैट लगा देते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि प्रोनाउन किस तरह से चेंज होगा। प्रोनाउन यानी कि ये देखें आप, जैसे कि ये यू था ना, यू, तो ये यू यहाँ पर सी कैसे हुआ है ना, यू को सी में किस तरह से चेंज किया, ये हमारे प्रोनाउन है। तो हम इसको देखते हैं कि आखिरकार ये चेंज कैसे होता है, ठीक है। सो प्रोनाउन जो है हम आगे जब पढ़ेंगे तो हमें अच्छे समझ में आएगा, बट आई होप आपको ये बेसिक चीज़ है ये पता होगी। प्रोनाउन में जो है हमारे, देखो ये पर्सन्स होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ठीक है। सो फर्स्ट पर्सन कौन होता है, जो बोल रहा होता है, यानी कि मैं, है ना, यानी कि आई, तो मैं जो बोल रही हूँ वो फर्स्ट पर्सन। और मान के चलो मेरे साथ दो चार लोग और बोल रहे हैं तो हो जाएगा हम बोल रहे हैं, यानी कि वी, तो फर्स्ट पर्सन में आता है आई, और वी जो बोल रहा होता है वो आता है हमारा फर्स्ट पर्सन में। सेकंड पर्सन में आता है सामने वाला इंसान जो कि सुन रहा होता है, यानी कि यू, ठीक है। और थर्ड पर्सन में हमारा आता है ही, सी, इट, दे, जो भी बच गए वो हमारे थर्ड पर्सन में आते हैं। तो हमें कैसे चेंज करना है, जो हमारा फर्स्ट पर्सन में अगर आई और वी आ रहा है तो जब हम उसको अपना डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो वो हमारा सब्जेक्ट में चेंज होगा, ठीक है। फर्स्ट पर्सन जाएगा सब्जेक्ट में, सेकंड पर्सन जो है हमारा यू, इसको हम ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, जो भी हमारी जो आगे का होता है ना, जैसे अभी हमने ये पढ़ा था, देखें, रजनी, रागिनी सेज टू अंजू, रागिनी सेज टू अंजू, है ना, यू आर ब्यूटीफुल। अब यू क्या है हमारा सेकंड पर्सन, अभी मैंने बताया सेकंड पर्सन किसके हिसाब से चेंज होगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में क्या है हमारा अंजू, क्योंकि सब्जेक्ट है रागिनी, ठीक है, अंजू है हमारा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है, और अंजू क्या है, लड़की है, यानी कि इसका प्रोनाउन क्या हो जाएगा, शी हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर सी आ रहा था, ठीक है। सो जो हमारा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या चेंज होगा, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन जो है हमारा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, सेकंड पर्सन यानी कि यू, यू हमारे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और जो थर्ड पर्सन है ही, सी, इट, दे, इसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं, ठीक है। इसको कुछ रटने की ज़रूरत नहीं है, क्यों नहीं होते हैं इसके चेंजेस, क्योंकि देखें हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है एक सेंटेंस का वो क्या होता है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट हो गया, वर्ब और ऑब्जेक्ट, तो हमने क्या किया, जो हमारा फर्स्ट पर्सन था उसको तो हमने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर दिया, ठीक। जो हमारा सेकंड पर्सन था उसको हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर दिया। और वर्ब तो हमारी खुद ब खुद ही आगे जाके चेंज होती हैं, जो अभी पास्ट का हम अभी पढ़ेंगे सब देखेंगे तो उसमें हमारा खुद ही चेंज होती है। तो अब हमारे पास कुछ बचा ही नहीं है जिसमें हम इस थर्ड पर्सन को चेंज कर सकें, ठीक है। हमारे पास कुछ भी नहीं बचा जिसमें हम इसको बदल सकें, तो इसीलिए इसमें नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा, इसको हम एज इट इज़ सेंटेंस में लिख देंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रोनाउन किस तरह से चेंज होता है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये कुछ पॉइंट्स हैं हमारे कि हम जो है जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदल रहे होंगे तो किन किन बातों को याद रखना है। तो ये वो हो गए। अब हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं तो उससे जो है और अच्छे से समझ में आएगा। तो ये हमारा पहला एग्जाम्पल है, राहुल सेज आई एम ऑनेस्ट, ठीक है। अब ये क्या है, हमारी डायरेक्ट स्पीच है, क्यों, क्योंकि देखो कॉमा भी लगा हुआ है और ये इन्वर्टेड कॉमा भी लगे हुए हैं, ठीक है। सो ये हमारी डायरेक्ट स्पीच है। तो राहुल सेज, राहुल कहता है आई एम ऑनेस्ट, मैं जो हूँ ईमानदार हूँ, ठीक है। सो अब इसका कैसे चेंज करेंगे हम, राहुल सेज। अब आप देखें सेज लिखा हुआ है, क्या मैंने कहा था कि सेज को किसी में चेंज करना है, सेज है सिंपल तो उसको सेज में ही रखना है। ये देखें आप, ये देखें
से, सेज, सैड, से, सेज, से, सेज, सैड, ठीक है। तो इसको वैसे ही रखेंगे। अब ये हमारा सेज है तो सेज हमारा सेज में ही रहेगा क्योंकि ये प्रेजेंट का है, ठीक है। तो ये क्या है, राहुल सेज, तो राहुल सेज, तो सिंपली हम सेज ही रखेंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के हम अपना दैट करेंगे, राहुल सेज दैट। अब आई देखें, आई आ रहा है, अब आई किस तरह से चेंज होगा, ठीक है। अब आई हमारा जो है ये हमारा क्या फर्स्ट पर्सन है, ठीक है। ये हमारा हो गया फर्स्ट पर्सन। मैंने फर्स्ट पर्सन आपको क्या बताया था, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। सब्जेक्ट हमारा कौन है, राहुल, राहुल, राहुल यानी कि लड़का, तो इसका प्रोनाउन क्या है, ही, तो क्या हो जाएगा, दैट ही इज ऑनेस्ट। अब इज क्यों आ रहा है, क्योंकि देखें अभी आई के साथ एम आ रहा था, है ना। अब ही हो गया हमारा सब्जेक्ट, हमारा सब्जेक्ट क्या है, ही है, तो हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपनी वर्ब रखनी है और उसी सेंटेंस, उसी टेंस में रहना है ना, उसी टेंस में रहकर ही हमें चेंज करना है। तो ही इज़ ऑनेस्ट हो जाएगा क्योंकि ही अपने साथ क्या लेता है, इज़ लेता है, आई अपने साथ एम लेता है ना, और यू जो होता है वो आर लेता है, आपको ये तो पता ही है, टेंस हम कर ही चुके हैं। तो ही इज़ ऑनेस्ट इस तरह से हो जाएगा। तो हमने क्या किया, राहुल सेज बिल्कुल वही रख दिया क्योंकि सेज में हम चेंज नहीं करेंगे। फिर आता है हमारा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट। फिर हम देखते हैं कि भाई आई एम ऑनेस्ट को किस तरह से चेंज करें। आई हमारा क्या है, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन जाएगा हमारा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट है राहुल, राहुल यानी कि ही, तो ही इज़ ऑनेस्ट, ठीक। फिर अगला है हमारा सबिता सेज टू मानसी, सबिता सेज टू मानसी यू आर ऑनेस्ट, ठीक है। सबिता सेज टू मानसी यू आर ऑनेस्ट। अब हम देखते हैं सबिता सेज टू, तो क्या है, टू से हमें याद रखना है कि हमें टेल में चेंज करना है। वहीं हमने देखा कि यहाँ पर एस लगा हुआ है, सेज है ना, एस लगा हुआ है, तो हम भी एस कर देंगे, तो हम क्या कर देंगे, टेल्स कर देंगे, ठीक है। तो हमने जो है टेल्स किया, सेज टू का हमने कर दिया टेल्स, मानसी मानसी। फिर हमने क्या किया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के दैट किया। अब हम आगे का चेंज करते हैं अपना, यू आर ऑनेस्ट। अब यू क्या है हमारा, यू है हमारा सेकेंड पर्सन, है ना। अभी मैंने आपको बताया था यू सेकेंड पर्सन यानी कि सामने वाला इंसान, तो ये किस में जाएगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और ऑब्जेक्ट कौन है हमारा, ऑब्जेक्ट तो है मानसी क्योंकि ये सब्जेक्ट, ये रिपोर्टिंग वर्ब और ये ऑब्जेक्ट, तो सेकेंड पर्सन जाएगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ऑब्जेक्ट है मानसी, मानसी यानी कि सी, तो सी इज़ ऑनेस्ट, ठीक है। आर का क्या हो जाएगा, यहाँ पे इज़ हो जाएगा क्योंकि सी अपने साथ जो है सिंगुलर वर्ब लेता है, इज़, यू आर लेता है और आई एम लेता है, तो ये तो आपको ध्यान रखना ही है। तो इस तरह से यू हुआ। वहीं अगला है दे से टू हिमांसी। देखिए मैंने अभी आपको दो तरीके से करा दिए, सेक मतलब कौन सा कराया, ये जो है, ये आई जो था वो सब्जेक्ट का ऑर्डर चेंज हो रहा था, वो हमने देख लिया किस तरह से। और देन उसके बाद हमने देख लिया यू का भी कर लिया कि यू जो है सेकंड पर्सन, तो वो सेकंड ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। अब हम नीचे देखते हैं थर्ड पर्सन के बारे में भी समझ लेते हैं कि दे से टू हिमांसी ही इज़ ऑनेस्ट। उन्होंने जो है, उन्होंने हिमांसी से कहा कि वह ऑनेस्ट है। अब हिमांसी को कहा वह ऑनेस्ट है, किसी और के बारे में बताया, ठीक है। मान के चलो तुमने अपने दोस्त से कहा कि वह ऑनेस्ट है, मतलब एक तीसरा इंसान है उसके बारे में आप कह रहे हो कि वह ऑनेस्ट है, ठीक है। तो अब ये कैसे है कि से टू है ना, से टू, तो सिंपली हम टेल कर देंगे, टी वाले से टेल याद रखेंगे। दे टेल हिमांसी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के हमारा दैट आ जाएगा। फिर क्या है, अब ही क्या है हमारा थर्ड पर्सन। अगर यहाँ सेकंड पर्सन होता यू, कि अगर उससे बोलते दे से टू हिमांसी, उन्होंने हिमांसी से कहा यू आर ऑनेस्ट, ऐसे कुछ होता तो हम ऑब्जेक्ट में बदलते अपना, ठीक है। और उसी की जगह अगर यहाँ पे आई वगैरह होता है ना, फर्स्ट पर्सन अगर होता तो हम दे के अकॉर्डिंग चेंज करते, यानी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जबकि हमारे पास क्या है, ही हमारा थर्ड पर्सन, तो हम थर्ड पर्सन में कोई चेंजेस नहीं करते हैं, इसीलिए हमारा एज इट इज़ जो है यहाँ पर लिख जाएगा ही इज़ ऑनेस्ट, ठीक है। दे टेल हिमांसी दैट ही इज ऑनेस्ट, ठीक। ये हमारा हो गया। उन्होंने जो हिमांसी को कहा किसी तीसरे इंसान के बारे में, है ना, किसी तीसरे इंसान के बारे में कहा कि वह ऑनेस्ट है, तो थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन में नो चेंजेस, तो इसीलिए हम इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, इस तरह इसको जो है जब हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो किस तरह से हम चेंजेस करते हैं। तो ये हमारे अभी कितने 4 पॉइंट हो गए थे। ये हमारे 4 पॉइंट हो गए ना। ये सेज और सेड को हम इस तरह से रखेंगे, कोई चेंजेस नहीं।
सेज टू, सेड टू, इनको हम टेल, टेल्स एंड टोल्ड में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट, देन हमारा ये प्रोनाउन वाला पूरा हो गया। उसके बाद हमने कुछ एग्जाम्पल कर लिए। अब हम अगला पॉइंट देखते हैं अपना रिपोर्टिंग वर्ब का, ठीक है। सो रिपोर्टिंग वर्ब की जब हम बात कर रहे हैं तो हमारा जो सेंटेंस है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब यानी कि प्रेजेंट या फ्यूचर से स्टार्ट हो रही है, प्रेजेंट में हमें क्या दिखेगा, प्रेजेंट में हमें से दिख रही होगी या फिर सेज, है ना, क्योंकि देखो ये V1 और ये V1 के साथ S लगा हुआ है ना। सेज जो है V1 के साथ S, तो ये हमारी प्रेजेंट की जो है वर्ब हुई है ना। तो अगर हम रिपोर्टिंग वर्ब जो है हमारी अगर प्रेजेंट में है यानी से और सेज में है, और अगर फ्यूचर में है विल से और सेल से, तो इसमें कोई चेंज नहीं करना है, ठीक है। क्या अभी हम चेंज कर रहे थे, आप यहाँ देखें, देखो सेज है ना, सेज तो प्रेजेंट की हमारी है ना, एस से के साथ एस लगा हुआ है, सिंगुलर वर्ब है हमारी, तो प्रेजेंट की वर्ब है। तो क्या हम चेंज कर रहे थे, नहीं कर रहे थे ना। सेज में है ना, सेज में नहीं कर रहे थे। सेज टू वो अलग चीज़ है, ठीक है। वैसे ही हम ना से में करेंगे ना सेज में करेंगे, तो हमने यहाँ सेज में कोई चेंज नहीं किया। तो वैसे ही जब रिपोर्टिंग वर्ब हमारी से या फिर सेज आती है तो इसमें हम कोई चेंज नहीं करेंगे। और जब फ्यूचर में अगर रिपोर्टिंग वर्ब लिखी हुई है यानी कि विल से और शैल से, तो इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा। तो हमारा बहुत ही कह सकते हैं, हमें इसमें दिमाग नहीं लगाना है। जहाँ भी हमें से या सेज दिख रहा है, विल से या शैल से दिख रहा है, तो हमारा काम ख़त्म है, वहाँ हमें दिमाग नहीं लगाना। क्या नो चेंज मतलब कोई चेंज नहीं करना है, एज इट इज़ हमें लिख देना, ठीक है। वहीं जब हमें अगर जो है रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में दिख रही है यानी कि शेड दिख रही है, तो हमें क्या देखना है, हमारी जो रिपोर्टेड स्पीच है, जो हमारी आगे की रिपोर्टेड स्पीच होगी, तो वो जो है अगर यूनिवर्सल ट्रुथ हो रहा है, मतलब यूनिवर्सल ट्रुथ आ रहा है, कोई सार्वभौमिक सत्य की बात कही जा रही है, साइंटिफिक फैक्ट यानी कि साइंटिफिक फैक्ट जो कि हमारा वैज्ञानिक कोई तथ्य है वो बात कही जा रही है, ईडियम या फ्रेज कोई भी है, तो उसमें हम कोई चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा एक और काम खत्म हो गया कि हमें इसमें भी कोई चेंज नहीं करना है, ठीक। यूनिवर्सल ट्रुथ की बात हो रही है, साइंटिफिक फैक्ट्स की बात हो रही है, ईडियम फ्रेजेस की बात हो रही है, तो कोई चेंज नहीं आएगा। वहीं जब हमारा कोई नॉर्मल स्टेटमेंट लिखा होगा, ठीक है, सिंपल कोई स्टेटमेंट लिखा होगा कि जो तुम जो है बहुत अच्छी हो, तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, इस तरह से कुछ होगा, वह बहुत ऑनेस्ट है ना, वह बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं ग्रीडी है, इस तरह से कोई भी हमें नॉर्मल एक सेंटेंस लिखा होगा, नॉर्मल स्टेटमेंट होगा हमारा, तो उसमें हम चेंजेस करेंगे। तो हमें सिर्फ यही चेंजेस करना है, बाकी जो है हमें इन चीज़ों में, जो कि हमारा यूनिवर्सल ट्रुथ हो गया, हमारा साइंटिफिक फैक्ट हो गया, ईडियम फ्रेजेस, इनमें चेंज नहीं करना है। और जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो प्रेजेंट या फ्यूचर में है, तो भी हमें कोई चेंज नहीं करना है, ठीक है। सो ये जो है इनमें चेंज करना है, तो वो हम देखते हैं नीचे कि आखिरकार चेंजेस किस तरह से होते हैं, ठीक। सो चेंज इन टेंस, अब देखें आप, अगर आपका जो टेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट, अब आपको एक पॉइंट में मैं ख़त्म कर रही हूँ कि आखिरकार नरेशन होता क्या है। जो भी हमें टेंस दिया गया है हमें उसका पास्ट कर देना है बस, ठीक है, हमें कुछ नहीं करना, जो टेंस दिया है उसका पास्ट कर देना है। और यहाँ हमारा नरेशन पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है, नरेशन में कुछ भी नहीं है, आपको रटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो भी टेंस आपको दिया है उसका पास्ट करना होता है। कैसे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, अगर आपको टेंस आगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिख रहा है तो हमें क्या करना है, उसका पास्ट कर देना है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का पास्ट क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट में हम चेंज कर देंगे। वहीं अगर हमें पास्ट इंडेफिनिट का दिया गया होगा तो हम किस में बदल देंगे, पास्ट इंडेफिनिट का भी पास्ट क्या होता है, वो होता है पास्ट परफेक्ट, जो कि मैंने आपको बताया था जब हम टेंस कर रहे थे, तो मैंने कहा था कि पास्ट परफेक्ट को हम क्या कहते हैं, पास्ट ऑफ पास्ट, है ना, इसको हम कहते हैं पास्ट ऑफ पास्ट, यानी कि पास्ट का भी पास्ट होता है हमारा पास्ट परफेक्ट। तो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है इसको तो बदल दिया हमने किस में, पास्ट इंडेफिनिट में। और जब हमें पास्ट इंडेफिनिट में आगे जो है टेंस दिया जा रहा है तो हम उसका पास्ट कर देंगे पास्ट परफेक्ट, ठीक है, कंप्लीट। और उसके बाद जब हम करते हैं अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, अगर हमें सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में दे रहा है तो हम क्या कर देंगे, इसका पास्ट कॉन्टिन्यूस कर देंगे, ठीक है। अगर सेंटेंस पास्ट कॉन्टिन्यूस में है यानी कि टेंस अगर पास्ट कॉन्टिन्यूस में है तो हम कहाँ चले जाएंगे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के पास, ठीक है, उसका पास्ट क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, इस तरह से। फिर है कि अगर आपका जो टेंस है वो पास्ट परफेक्ट में है
तो पास्ट परफेक्ट का वो प्रेजेंट परफेक्ट में है ना। अगर आपका जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट में है तो प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट क्या होता है, पास्ट परफेक्ट। तो हम पास्ट परफेक्ट में बदल देंगे। अब पास्ट परफेक्ट में अगर आपको टेंस लिख के दे रहा है तो क्या हम उसे चेंज करेंगे, नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि पास्ट परफेक्ट से पीछे कुछ है ही नहीं हमारे पास, है ना। क्योंकि देखें आप, पास्ट परफेक्ट क्या होता है, पास्ट ऑफ पास्ट। जब इसको ही पास्ट ऑफ पास्ट कहते हैं हम, तो क्या पास्ट परफेक्ट के पीछे भी कोई हमारा टेंस है जिसमें हम इसको बदल सकते हैं, नहीं है ना। तो इसीलिए इसको चेंज नहीं किया जाता है, आपको रटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। पास्ट परफेक्ट के बाद हमारे पास कोई टेंस बचता ही नहीं है, तो फिर हम उसे किस में चेंज करेंगे, नहीं करेंगे ना। तो इसीलिए अगर आपको जो है डायरेक्ट जो हमारी स्पीच होगी, जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच होगी, उसमें अगर आपको पास्ट परफेक्ट में टेंस लिख के दे रहा है तो हम उसमें कोई चेंजेस नहीं करते हैं, ठीक है। वैसे ही हमारा नीचे है कि जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को हम चेंज कर देंगे किस में, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। अब क्या हमारे पास पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के पीछे कोई टेंस है, नहीं बचा ना, कोई टेंस ही नहीं बचा, तो इसीलिए इसमें हम नो चेंज करते हैं। तो ये जो दो होते हैं हमारे, इनमें कोई चेंजेस नहीं होते, बाकी सारे का पास्ट हमें कर देना है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, इसमें कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। सिर्फ नरेशन जो है एक लाइन में ख़त्म होता है कि हमें जो भी टेंस दिया गया है हमें उसका पास्ट कर देना है, ठीक, बस इतना करना है। सिर्फ और सिर्फ पास्ट कर देना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट जाएगा पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस जाएगा हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस में, पास्ट कॉन्टिन्यूस चला जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट जाएगा पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट के पीछे हमारे पास कोई भी टेंस नहीं है इसलिए उसमें नो चेंज। फिर हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, वो जाता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के पीछे भी हमारे पास कोई टेंस नहीं है इसीलिए उसमें नो चेंज, ठीक है। इसमें कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है। अब क्या है, ये हमारी जो वर्ब है विल और शैल, विल शैल हमारी फ्यूचर की है जब हम इसका पास्ट करते हैं। ये मॉडल वर्ब है, मैंने आपको मॉडल वर्ब में पढ़ाया था। तो विल का पास्ट वुड होता है, शैल का पास्ट शुड होता है, ठीक है। सो ये आपको ध्यान रखना है। तो विल और शैल है तो वो हम करेंगे वुड और शुड में, कैन का हम कर देंगे कुड, और मे का कर देंगे माइट, ठीक है। तो ये हमारी जो है मॉडल वर्ब है। इस तरह से डायरेक्ट स्पीच में हमें विल और शैल दिख रही होंगी, कैन आ रहा होगा, मे आ रहा होगा। तो जब हम इसको इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो हम क्या करेंगे, विल और शैल का वुड और शुड, कैन का कुड और मे का माइट, ठीक है। वहीं हमारे अदर चेंजेस हैं कुछ, ये और हम देख लें आज। अदर चेंजेस में है जैसे कि टुडे, आज के दिन की बात हो रही है तो टुडे, तो जब हम इसको इनडायरेक्ट में बदल रहे होंगे तो हम दैट डे करेंगे। टू नाइट का दैट नाइट हो जाएगा, यस्टरडे का प्रीवियस डे या लास्ट डे। क्योंकि देखें जैसे आज मान के चलें उसने मुझसे, किसी ने भी मुझसे कोई बात कही है आज, ठीक है। तो अब मैं जाके बता रही हूँ किसी को कल, है ना, मैं किसी को जाकर कल बता रही हूँ तो मैं ये तो नहीं कहूँगी कि आज उसने मुझसे बात कही है, हमें ही तो कहेंगे दैट डे, यानी उस दिन उसने मुझसे ये कहा था। तो इसीलिए जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदल रहे होंगे तो हम इन वर्ड्स को भी चेंज करते हैं। तो यस्टरडे का हमारा हो जाएगा प्रीवियस डे या फिर लास्ट डे, टुमारो का होगा हमारा नेक्स्ट डे या फिर फॉलोइंग डे, वहीं द लास्ट का हो जाएगा द प्रीवियस। और ये हमारे वर्ड हैं कि हेयर का हो जाएगा देयर, हेयर का देयर, दिस का दैट, दीज का दोज, नाउ का हम कर देंगे देन, अगो का कर देंगे बिफोर, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये आपको याद रखने हैं। उसके बाद जो है हमारा प्रॉपर तरीके से नरेशन स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि एग्जाम्पल्स हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये हमारा हो गया सब आज के नरेशन जो है, हमें किस तरह से हम इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच को पहचानते हैं। देन ये असर्टिव है, असर्टिव सेंटेंस हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इनको ही हम कर रहे हैं कि जब हमारा सेंटेंस असर्टिव में लिखा है या तो पॉजिटिव में या नेगेटिव, ये सारे अभी देखो पॉजिटिव में ही हैं, ठीक है। तो ये सारे अभी पॉजिटिव में ही आपको दिख रहे हैं। तो पॉजिटिव नेगेटिव में जब सेंटेंस हमारा होगा तो हमें किस तरह से करना है, ये हो गई हमारी रिपोर्टिंग वर्ब। जब प्रेजेंट की और फ्यूचर, रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट और फ्यूचर आ रहे हैं तो उनमें कोई चेंजेस हमें करना ही नहीं है। और जब पास्ट आ रहा है यानी कि शेड हमें देखने को मिलेगा, पास्ट रिपोर्टिंग वर्ब में होगा हमारा। तो जो रिपोर्टेड स्पीच हमारी होगी उसमें यूनिवर्सल ट्रूथ, साइंटिफिक फैक्ट, इडियम फ्रेजेस, इनकी बात हो रही होगी तो उसमें कोई चेंजेस नहीं करने हैं। और अगर नॉर्मल सेंटेंस लिखा है तो वो इस तरह से चेंज होंगे जो कि अभी नीचे मैंने आपको बताया, ठीक है। नॉर्मल सेंटेंस जो है हमारा, ये उनको हम इस तरह से चेंज करेंगे कि अगर हमारा नॉर्मल कोई स्टेटमेंट लिखा होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में
तो हम उसका पास्ट कर देंगे, पास्ट इंडेफिनिट में लिखा हुआ तो उसका पास्ट कर देंगे, सबका पास्ट का पास्ट करते चले जाएंगे, ठीक है। कुछ ज़्यादा है नहीं, विल शैल हमारा वुड शुड में हो जाएगा, कैन हमारा कुड में हो जाएगा, मे हमारा माइट में हो जाएगा। वहीं अदर चेंजेस हमने ये सारे देख लिए, ठीक है। सो अब जो है हम एग्जाम्पल्स अपने करते हैं तो उसके हिसाब से आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो पहला हमारा एग्जाम्पल है माई टीचर सेज, ठीक है। अब माई टीचर सेज लिखा है द सन राइजेस इन द ईस्ट। हम मेरी जो है टीचर कहती हैं, क्या कहती हैं कि सूर्य जो है कहाँ से, पूरब से निकलता है, द सन राइजेस इन द ईस्ट। अब देखें जो सन राइजेस यानी कि जो हमारी ये रिपोर्टेड स्पीच है आगे की पूरी, ये क्या है, हमारा एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, सार्वभौमिक तथ्य है कि सूरज जो है यानी कि सूर्य जो है वो ईस्ट से ही निकलता है, पूरब से ही निकलता है, ठीक है। तो ये सार्वभौमिक तथ्य है। तो क्या हम जब इसको इनडायरेक्ट में चेंज कर रहे होंगे तो हम क्या इसमें कुछ बदलेंगे? नहीं बदलेंगे ना, क्योंकि अभी तो मैंने आपको बताया ही था कि जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच होगा अगर यूनिवर्सल ट्रुथ होगा और साइंटिफिक फैक्ट हो रहा होगा, साइंटिफिक फैक्ट की कोई बात की जा रही होगी, इडियम फ्रेजेस अगर होंगे तो क्या है हम उसमें चेंज नहीं करेंगे। तो देखें सबसे पहले सेज, ठीक है। अब हम जब इसको बदल रहे हैं तो हम क्या करें, सेज भी चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि ये प्रेजेंट में लिखा हुआ है। मैंने बताया था कि रिपोर्टिंग वर्ब, ये देखें रिपोर्टिंग वर्ब आप इस तरह से ज़्यादा अच्छे से रिलेट कर पाएंगे कि जो हमारी ये रिपोर्टिंग वर्ब है अगर प्रेजेंट में है यानी कि शे है या सेज है तो नो चेंज, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, कोई चेंज नहीं करेंगे। कैसे? माई टीचर हमारा वैसे ही का वैसे, माई टीचर सेज सेज, फिर क्या है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के हमने दैट कर दिया, दैट। अब क्या है, ये पूरा हमारा यूनिवर्सल ट्रुथ है इसलिए हम इसमें भी चेंजेस नहीं करेंगे। द सन राइजेस इन द ईस्ट एज इट इज़ हम लिख देंगे, कोई चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया कि माई टीचर सेज दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट, हो गया। वहीं अगला है हमारा क्या है, मोहन सैड, मोहन ने कहा मैन इज़ मोर्टल, मैन इज़ मोर्टल यानी कि जो मैन यहाँ पर किसके लिए आ रहा है, इंसानों के लिए आ रहा है, जितने भी जो हैं जीव हैं उनके लिए आ रहा है, ना कि ऐसा नहीं है मैन इज़ मोर्टल यानी कि जो जीव हैं वो क्या है, अजर हैं, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं है मैन यहाँ पुरुषों के लिए आ रहा होगा कि भाई सारे के सारे पुरुष जो है वो अजर हैं और जो महिलाएं हैं वो क्या है हमारी, वो अमर हैं, ऐसा तो नहीं है, ठीक है। तो मैन यहाँ पे क्या आ रहा है, सारे के सारे जीवों के लिए आ रहा है कि जो जीव जो हैं वो सारे के सारे क्या है, अजर हैं, उन्हें कभी ना कभी मरना है। तो ये क्या है हमारा एक, ये हमारा यूनिवर्सल ट्रुथ है, ठीक है। सार्वभौमिक सत्य ही तो है कि जो भी जीव है इस पृथ्वी पर, इस पूरे यूनिवर्स पर, वो सारे के सारे मोर्टल हैं यानी कि वो अजर हैं, उनका वो जो है कभी ना कभी जो है ख़त्म होंगे, ठीक है। तो ये क्या है हमारा सार्वभौमिक तथ्य, तो इसीलिए हम इसमें भी कोई चेंजेस नहीं करेंगे। तो हमने क्या किया, मोहन सैड, क्योंकि सैड सिंपली सैड लिखा हुआ है तो हमने सिंपली सैड कर दिया, जैसे इस तरह हम यहाँ पे करते थे। ये है ना हमारा सैड, सैड को हम सिंपल सैड ही रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे सैड टू नहीं है, नहीं तो हम टोल्ड करते सिंपल सैड है, तो हमने भी सैड कर दिया, ठीक है। तो सिंपल सैड का सैड ही रहेगा हमारा। तो यहाँ हमारा क्या हुआ, सैड हुआ। देन हम क्या करेंगे, दैट लगाएंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट करेंगे और फिर हम कर देंगे अपना मैन इज़ मोर्टल। क्यों, मैन इज़ मोर्टल को वैसे ही के वैसे ही लिख देंगे, क्यों, क्योंकि ये एक सार्वभौमिक तथ्य है, इसमें हम कोई चेंज नहीं कर सकते, ठीक। वहीं नेक्स्ट है हमारा कि माई टीचर सैड प्लेनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन। जो प्लेनेट्स होते हैं, जो ग्रह होते हैं, वो क्या करते हैं, रिवॉल्व घूमते हैं, चक्कर लगाते हैं अराउंड द सन, सन के चारों ओर रिवॉल्व चक्कर लगाते हैं, ठीक है। तो माई टीचर सैड, मेरी टीचर ने कहा, क्या कहा कि जो ग्रह होते हैं वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। माई टीचर सेड, मेरी टीचर ने कहा प्लेनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन, जो ग्रह होते हैं वो क्या करते हैं, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। अब ये तो बात बिल्कुल सत्य है, ये भी हमारा एक यूनिवर्सल ट्रुथ है और साइंटिफिक फैक्ट भी है, ठीक है, कि जो जो होते हैं, जो हमारे ग्रह होते हैं वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारी पृथ्वी हो गई और भी जितने ग्रह होते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये भी एक हमारा साइंटिफिक फैक्ट है। तो क्या हम इसमें आगे चेंज करेंगे? नहीं करेंगे ना। तो हमने क्या किया, माई टीचर सेड का माई टीचर सेड कर दिया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के हमने दैट कर दिया। और ये देखो प्लेनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन, तो उसको हमने एज इट इज़ लिख दिया, प्लेनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन, ठीक है। तो इसमें अभी हम कोई चेंज नहीं करेंगे, ठीक। जब यूनिवर्सल ट्रूथ साइंटिफिक फैक्ट इस तरह से बात हो रही है तो हम इसमें चेंजेस नहीं करेंगे। अब हम आगे देखते हैं कि हम कैसे चेंजेस करेंगे
वो हम देखते हैं। वो हमने देख लिया कि इसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा है। तो आपको अगर इस तरह के सेंटेंस देखने को मिले और आप पहचान सकें कि हाँ भाई यहाँ पे यूनिवर्सल ट्रुथ की बात हो रही है, कोई साइंटिफिक फैक्ट हमें दिख रहा है, तो हम उसमें कोई चेंज नहीं करते हैं, तो आप उसको इस तरह से कर देंगे। वहीं अब देखें हम, रीना सेड टू मी सी पेंट्स पिक्चर्स, ठीक है। रीना सेड टू मी, रीना ने मुझसे कहा, सी पेंट्स द पिक्चर, वह जो है तस्वीर को रंगती है, ठीक है। अब सेड टू है ना, तो सेड टू हमारा किस में जाएगा, टोल्ड में जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको याद होना चाहिए, ये देखो ये यहाँ पे सेड टू हमारा ऐसे याद रखेंगे, सेड टू, टू है ना तो हमें टी वाला चाहिए, टू है ना तो टी वाला चाहिए, सेड है तो इसलिए हम टोल्ड कर देंगे। सेड टू हमारा जाता है टोल्ड में, तो इसीलिए हमारा वहाँ टोल्ड हो जाएगा। कैसे होगा, रीना सेड टू की जगह हमने करा रीना टोल्ड मी का मी रखेंगे, अभी यहाँ ऑब्जेक्ट, ठीक है। रीना टोल्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के हमने कर दिया दैट। अब सी क्या है, सी हमारा है थर्ड पर्सन, ठीक है। थर्ड पर्सन, क्या हम थर्ड पर्सन को चेंज करते थे? नहीं करते थे ना। थर्ड पर्सन को जो है हम एज इट इज़ रख देते थे, तो हमने थर्ड पर्सन को वैसे ही रख दिया, सी कर दिया। अब आप देखें पेंट्स, ये एक नॉर्मल स्टेटमेंट ही तो है कि सी पेंट्स पिक्चर, वो जो है तस्वीर को रंगती है। तो क्या इसमें आपको कोई यूनिवर्सल ट्रुथ दिखाई दे रहा है? नहीं दिख रहा है ना। कोई साइंटिफिक फैक्ट नज़र आ रहा है, या फिर कोई ईडियम फ्रेज जैसे कि मुहावरे या लोकोक्तियाँ होती हैं, वो कुछ दिख रहा है? नहीं। सी पेंट्स पिक्चर एक नॉर्मल स्टेटमेंट है, तो नॉर्मल स्टेटमेंट में हम चेंज करते हैं, क्या करते हैं, पेंट्स। अब आप इसका टेंस ढूंढने की कोशिश करेंगे कि जो पेंट्स लिखा हुआ है आखिरकार ये किस टेंस में है। तो पेंट्स हम कहाँ करते हैं, V1 के साथ जब हम एस लगाते हैं तो हमारा क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। जब V1 के साथ हम एस लगाते हैं तो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो हमें समझ में आ गया कि ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट जब हम बदलेंगे तो किस में बदलेंगे, उसका पास्ट कर दो, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट यानी कि जो हमारी वर्ब है इसकी हमें यहाँ पे क्या चाहिए, V2 कर देनी है। पास्ट इंडेफिनिट की वर्ब क्या होती थी, V2। तो पेंट की पेंटेड हो जाएगी, और पिक्चर्स को पिक्चर एज इट इज रख देंगे, ठीक है। सो रीना टोल्ड मी दैट सी पेंटेड पिक्चर्स। अब ये आपको समझना कि किस तरह से चेंजेस हो रहे हैं। हमने जैसे ही देखा रीना सेट टू को हमें पता है टोल्ड में बदलना है, ओके। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट, सी यानी कि थर्ड पर्सन नो चेंज, क्योंकि फर्स्ट पर्सन हम करते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज, सेकंड पर्सन हम करते हैं ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज, थर्ड पर्सन में कोई चेंजेस नहीं, तो हमने सी लिख दिया। अब हमने अपना जो है सेंटेंस का टेंस देखा कि आखिरकार टेंस है किस में। सो टेंस है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना रहे हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हमारा कहाँ जाएगा, ये देखें, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना रहे हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हमारा जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट, तो ये तो हमने टेंस में बहुत ही अच्छे से पढ़ा था, हमारा जो है पहला ही टॉपिक टेंस था। आप जब तक जो है टेंस को नहीं करेंगे तब तक आप इनको जो भी नरेशन है या फिर आगे हम जब वॉइस करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन टैग वगैरह करेंगे, तो आप उनको भी नहीं कर पाएंगे जब तक आप टेंस नहीं सीखते हैं। तो इसीलिए जो है मैंने टेंस वाला टॉपिक सबसे पहले करा दिया है। तो आपको टेंस पहले आने चाहिए, सारे पहचानना आना चाहिए कि जो अभी ये पेंट्स लिखा था ये पेंट्स है क्या आखिरकार। ये V1 के साथ एस है, यानी कि हमें समझ में आ गया हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तभी आप इसको कर पाएंगे, अदरवाइज आप नहीं कर पाएंगे। तो जिसने भी टेंस का टॉपिक नहीं पढ़ा है पहले आप उसको पूरा कंप्लीट पढ़ के आएँ, देन आप नरेशन पर आएँ, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट इस पर जंप करते हैं तो आपको बिल्कुल ये जो है टॉपिक समझ में नहीं आएगा, आपके पूरा माइंड से ऊपर निकल जाएगा, ठीक है। तो आप अच्छे से तभी कर सकते हैं जब आप टेंस को अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं। आपको टेंस की एक कह सकते हैं वर्ब समझ में आ रही है कि कौन सी वर्ब कौन से टेंस में लगती है, तब आप इसको कर पाएंगे। तो ये हमें समझ में आ गया भाई, पेंट्स लिखा है यानी कि हमारा है प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब हमें इसको करना है पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट यानी कि V2 चाहिए हमें वर्ब, तो पेंट की V2 क्या होती है, पेंटेड होती है, तो इसीलिए यहाँ पे पेंटेड आ गया, हमारा सही हो गया। रीना टोल्ड मी दैट सी पेंटेड पिक्चर्स, तो हमने ये डायरेक्ट से अपना इनडायरेक्ट में चेंज कर दिया, ठीक। अगला है हमारा मोहन सेड आई एम गोइंग टू अ पार्टी टू नाइट, ठीक है। मोहन ने कहा मैं आज रात एक पार्टी में जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू अ पार्टी टू नाइट। मोहन सेड, सिंपल। अब हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलना, सेड लिखा है तो हम भी सेड कर देंगे। क्या आपको सेड टू दिख रहा है आगे, नहीं दिख रहा है ना, अगर सेड के आगे टू होता तो हम टोल्ड करते, ठीक है। सेड के आगे अगर टू लिखा होता तो हम टोल्ड करते, बट यहाँ पे तो नहीं दिख रहा है, हमें सिंपली सेड है तो हम सिंपली सेड रख देंगे।
अब आता है हमारा कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटा के क्या, दैट, तो दैट लग गया। अब हम चेंज करते हैं कैसे, आई, आई पकड़ो, आई क्या है, आई है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट कौन है हमारा, मोहन है, मोहन यानी कि लड़का यानी कि ही, तो हम यहाँ रखेंगे ही। अब यहाँ पे क्या था, आई के साथ एम था, ही के साथ क्या होगा हमारा, एम गोइंग है ना, तो ही के अकॉर्डिंग क्या होगा, ही इज गोइंग, ठीक है, इज गोइंग होना चाहिए, ठीक है। लेकिन हम क्या बना रहे हैं, हम बना रहे हैं अपना नरेशन, यानी कि हम बना रहे हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। तो जब हम एम गोइंग है, एम गोइंग हमें समझ में आ रहा है क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है ना, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है। अब आपको ये भी टेंस से ही समझ में आएगा, अगर आपने टेंस किए होंगे तो आपको पता होगा कि भाई जो एम गोइंग है वो हमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बता रहा है, तो ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो ये जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदल रहे हैं तो हम क्या करेंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या था, वॉज या फिर वर, वॉज वर के साथ आईएनजी, तो वॉज ही के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी, वॉज, और गोइंग का हमारा गोइंग, क्योंकि हमें भी भाई जो हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस होता है उसमें भी हमें क्या करना होता है, वॉज वर तो कर ही देते हैं, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जो है हमारा आईएनजी ही चलता है, तो गोइंग तो हमारा वही रहेगा, वॉज लगेगा, क्यों, क्योंकि ही के अकॉर्डिंग। और हम क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं इनडायरेक्ट में, तो इनडायरेक्ट में हम पास्ट में बदलते हैं, तो इसीलिए एम गोइंग यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हमारा जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, वॉज गोइंग टू अ पार्टी, बिल्कुल वही, टू नाइट का हम कर देंगे दैट नाइट, जैसे कि हमने अभी ऊपर पढ़ा था। ये देखो टू नाइट का हमारा दैट नाइट हो जाएगा, तो हम इसको दैट नाइट में चेंज कर लेंगे। और हमारा क्या था अभी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस था ना, ये देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस था, उसको हमने पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बदला। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, इज एम आर, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या होता है, आईएनजी, ठीक है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या होता है हमारा आईएनजी, तो ये हम जो है इससे कर लेते हैं। और क्या आता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हमारा जाता है वॉज या वर, ठीक है, वॉज या वर होता है, और क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जो है हम लगाते हैं आईएनजी, ठीक है। तो इसीलिए हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोहन सेड दैट ही वॉज गोइंग टू अ पार्टी दैट नाइट, इस तरह से, ठीक है। सो ये हम, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा एम गोइंग यहाँ पे वॉज गोइंग कैसे हुआ, क्यों, क्योंकि हम जब है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो हम सबका पास्ट करते हैं। ये क्या है, आई एम गोइंग टू अ पार्टी टू नाइट, मैं आज रात जो है पार्टी में जा रहा हूँ, तो क्या है, ये एक नॉर्मल स्टेटमेंट है, इसीलिए हम इसमें चेंजेस करते हैं। चेंजेस करेंगे तो ये हमारा हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हमारा जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। आई है हमारा फर्स्ट पर्सन, वो हमारा मोहन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, तो हम क्या कर देंगे, ही कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। वहीं अगला है, ही सेड टू मोहन यू हैव रिटन अ लॉन्ग एसे, ही सेड टू मोहन यू हैव रिटन अ लॉन्ग एसे। अब इसको पहले आप खुद बनाएं बिना देखे, उसके बाद मैं बनाती हूँ, ठीक है। ही सेड टू मोहन यू हैव रिटन अ लॉन्ग एसे, सेड टू हमने जैसे ही देखा, सेड टू हमारा जाएगा टोल्ड में, ही टोल्ड मोहन, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट यू। अब आप देखें यू क्या है हमारा सेकंड पर्सन, ठीक, यू सेकंड पर्सन किसके हिसाब से चेंज हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा मोहन, ठीक, ये देखें ऑब्जेक्ट, यू हमारा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है मोहन, मोहन यानी कि लड़का, लड़का यानी कि ही, तो दैट ही। अब आता है हैव रिटन, हैव रिटन को पहचानो, आखिरकार ये किसकी, मैन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, यानी हेल्पिंग वर्ब मैन वर्ब किसकी है, ये हैव रिटन। हैव रिटन होती है हमारी प्रेजेंट परफेक्ट की, प्रेजेंट परफेक्ट आपको याद होगा, हैव हैज़ के साथ V3, तो यहाँ यू के अकॉर्डिंग हैव सही है, और हैव रिटन यानी हैव प्लस V3 है, तो क्या है हमारी प्रेजेंट परफेक्ट। अब हमें इसको बदलना है किस में, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदल रहे हैं, तो प्रेजेंट परफेक्ट किस में जाएगा, पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट परफेक्ट की क्या होती है हमारी, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब हैड प्लस V3, तो इसीलिए हम क्या कर दिया, हमने यू के अकॉर्डिंग, तो यू हमारा सेकंड पर्सन मोहन यानी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही, हैव रिटन को हमने कर दिया हैड रिटन, अलॉन्ग ऐसे एज इट इज़ हमारा रहेगा, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे हैव रिटन हैड रिटन में चेंज हो जाएगा, क्योंकि हम बना रहे हैं इनडायरेक्ट से, यानी कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। तो जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हम प्रेजेंट परफेक्ट को किस में करेंगे, पास्ट परफेक्ट में। सबका पास्ट याद रखना है, ठीक है, कुछ ज़्यादा है ही नहीं इसमें सोचने का। हैव रिटन को हैड रिटन में बदल दो, सेड टू को टोल्ड में बदल दो, और एकदम से हमारा जो है पूरा का पूरा नरेशन जो है बदल गया, ठीक है। यानी कि उसकी स्पीच चेंज हो गई, डायरेक्ट से हमने क्या की, इनडायरेक्ट स्पीच अपनी बना दी। फिर हमारा नेक्स्ट है, दे सेड टू हर, दे सेड टू, अब आपको याद रखना चाहिए भाई, सेड टू है टोल्ड कर दो, ठीक है।
हर वी हैव बीन लिविंग हर हियर सिंस 2019। उन्होंने जो है, उन्होंने किससे कहा, उससे कहा, दे सेड टू हर वी हैव बीन लिविंग हियर सिंस 2019। हम जो है यहाँ पर 2019 से रह रहे हैं, ठीक है, 2019 से हम रह रहे हैं। तो आपने जैसे ही देखा वी, अब वी क्या है हमारा, आई और वी, ये दो हमारे होते हैं फर्स्ट पर्सन होते हैं आई और वी। तो यहाँ पे बी है तो बी फर्स्ट पर्सन किस में जाएगा, हमारा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज। सब्जेक्ट क्या है हमारा, दे, तो इसीलिए हम यहाँ पे दे रखेंगे, ठीक है। आई और वी हमारा फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज, इसलिए हमारा सब्जेक्ट क्या है, दे, तो दे का दे रखेंगे। अब हैव बीन लिविंग है, अब आप देखें हैव बीन लिविंग, आखिरकार ये मतलब आपको ये वर्ब देख के क्या समझ में आ रहा है, कौन सा टेंस हो सकता है, हैव बीन लिविंग। हैव है, V3 है, ING है, तो क्या हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। हैव V3 से समझ में आ रहा है, हैव बीन से प्रेजेंट परफेक्ट, और ING से समझ में आ रहा है कि कॉन्टिन्यूस, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का ये टेंस है। तो हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को किस में चेंज करेंगे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। बस बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में करेंगे तो हैव बीन लिविंग का हमारा क्या हो जाएगा, हैड बीन लिविंग। हेयर का हमने करा है देयर सिंस 2019 एज इट इज, ठीक है। हेयर का देयर, ये देखें यहाँ चेंज हुए थे जो हमारे अदर चेंजेस थे, हेयर का हमने कर दिया देयर, ठीक है। दिस का दैट, दीज का दोस्त, नाउ का देन, अगो का बिफोर, तो इसीलिए हेयर का देयर हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, हैव बीन लिविंग का हम कर देंगे हैड बीन लिविंग। क्यों, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, हमें इसको बदलना है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, क्योंकि हम बना रहे हैं इनडायरेक्ट, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। तो जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब हम बनाते हैं तो हम जो भी हमारी वर्ब होती है उसका पास्ट कर देते हैं। तो हैव बीन लिविंग का कर दिया हमने हैड बीन लिविंग, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। वहीं नेक्स्ट है हमारा, आई सेड टू रीना मोनिका वेंट टू स्कूल येस्टरडे, ठीक है। अब आई सेड टू हमारा गया टोल्ड में, रीना दैट, अब मोनिका है, सिंपल नाम है, ठीक है, कोई मतलब ही नहीं, थर्ड पर्सन ही है, किसी तीसरे के बारे में क्या, मैंने जो है रीना से कहा मोनिका वेंट टू स्कूल येस्टरडे, मोनिका जो है कल स्कूल गई थी। तो अब जो है क्या है, मोनिका थर्ड पर्सन, तो मोनिका नाम लिखा है या फिर ही सी इट कुछ भी लिखा है, दे तो वही रहता है, तो मोनिका हो गया। अब वेंट, आप देखो वेंट क्या है हमारा, V2 है, V2 यानी कि क्या समझ में आ रहा है, पास्ट इंडेफिनिट। V2 से समझ में आ रहा है पास्ट इंडेफिनिट, यानी कि ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। तो पास्ट इंडेफिनिट का भी पास्ट क्या होता है, पास्ट परफेक्ट होता है, यानी कि हमें जो अब वर्ब चेंज करनी है वो हमें पास्ट परफेक्ट की लगानी है। तो पास्ट परफेक्ट क्या होती है हमारी, हैड प्लस V3 होती है। तो हमें तो क्या करना है, वेंट की जगह हैड प्लस V3 लगानी है। सो हैड हमने लगाया, वेंट हमारी क्या है, गो वेंट गॉन, गो की V2 है, हमें चाहिए V3, गो वेंट गॉन, तो हमारा गॉन आ जाएगा। गॉन टू स्कूल येस्टरडे का जो है हम प्रीवियस डे में चेंज कर देंगे, बस, है ना, कुछ भी नहीं है इसमें, सबका पास्ट कर देना है। हमने देखा जैसे ही वेंट यानी कि हमारा पास्ट इंडेफिनिट हमारा जाएगा पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, हैड प्लस V3, तो हैड प्लस V3 जाता है। तो हमारे पास जो है गो की V3 हम क्या कर देंगे, गॉन कर देंगे, और हेड तो हमें लगाना ही है। सो हेड प्लस V3 हमारा ये पूरा चेंज हो जाएगा। इधर जो हमारा सेट टू था वो हमारा टोल्ड में बदल जाएगा, ठीक है। कुछ भी इसमें ज़्यादा सोचने समझने की ज़रूरत नहीं है। अगला है हमारा मोहन सेट टू मी, सेट टू गया हमारा टोल्ड में, ठीक है। मी अब क्या आता है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट, आई वॉज वाटरिंग दीज प्लांट्स, ठीक है। आई वॉज वाटरिंग, मैं इन प्लांट्स में मैं इन पौधों में जो है पानी दे रहा था। आई वॉज वाटरिंग दीज प्लांट्स, मैं इन पौधों में पानी दे रहा था। तो ये देखें आप, वॉज वाटरिंग से क्या समझ में आ रहा है, वॉज से आपको आ जाना चाहिए पास्ट, ठीक है, क्योंकि पास्ट की ही हेल्पिंग वर्ब होती है वॉज वर्ब, और वाटरिंग यानी ING, तो क्या आता है, पास्ट कॉन्टिन्यूस, ठीक है। पास्ट कॉन्टिन्यूस समझ में आना चाहिए, वॉज वाटरिंग से पास्ट कॉन्टिन्यूस। तो पास्ट कॉन्टिन्यूस का भी पास्ट क्या होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूस का भी पास्ट क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस यानी कि हैड बीन वाटरिंग हमें दिखेगा। तो हम क्या करेंगे इसको, मोहन सेट टू मी, सेट टू हमारा टोल्ड में, दैट लगा दिया कॉमा इन्वर्टेड। अब आप पकड़ें आई को, आई क्या है हमारा फर्स्ट पर्सन हमारा चेंज हुआ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट कौन है, मोहन यानी कि लड़का, यानी कि ही, तो हमने इसलिए यहाँ पे ही कर दिया। वॉज वाटरिंग हम अपना टेंस पकड़ेंगे भाई, आखिरकार वॉज वाटरिंग है क्या, ये है पास्ट
कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस का भी पास्ट क्या होगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो पास्ट परफेक्ट की क्या होती है, हैड प्लस V3 होती है। तो हैड बीन आगे क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, तो वाटर में जो है ING लगा देंगे, तो हैड बीन वाटरिंग हो जाएगा हमारा। और दीज का क्या होगा, दीज का दोज, दीज को हम दोज में चेंज कर देंगे, दीज प्लांट्स की जगह दोज प्लांट्स हो जाएगा, ठीक है। और अगला है वही हमारा he said to me you had read this book, ठीक है। he said to me, said to गया told में, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगा के दैट, यू आता है क्या, यू सेकंड पर्सन चेंज होगा किसके हिसाब से, ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ऑब्जेक्ट कौन है, मी। अब मी ऑब्जेक्ट है हमारा और मी का सब्जेक्ट क्या होता है, हमें यहाँ पे सब्जेक्ट रखना है अपना दैट के बाद। तो मी का सब्जेक्ट क्या है, यानी कि आई, ठीक है। मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई। ये आप जब प्रोनाउन पढ़ रहे होंगे ना, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस, तो आपको समझ में आएगा। बट अभी आपके लिए समझना, अभी ये बेसिक चीज़ है, मुझे ऐसा लगता है आपको जो है आता होगा। आई जो है, आई हमारा सब्जेक्टिव केस होता है और मी होता है हमारा ऑब्जेक्टिव केस। जैसे ही हमारा वी होता है सब्जेक्टिव केस और अस जो होता है वो ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, मी ऑब्जेक्ट में ही तो है। और हमें अब चाहिए यू का सब्जेक्ट, यू जो है, यू हमारा सेकंड पर्सन चेंज होगा मी के अकॉर्डिंग। तो हमें मी का सब्जेक्टिव केस यहाँ पे चाहिए, क्यों, क्योंकि दैट है, दैट के आगे हम सब्जेक्ट लगाएंगे अपना, है ना। दैट जो है यहाँ पे जोड़ने का काम कर रहा है, कंजंक्शन है, तो आगे हमारा सब्जेक्ट आ रहा होगा पूरा सेंटेंस, यानी सब्जेक्ट फिर वर्ब और देन हमारा ऑब्जेक्ट होगा। तो हमें यहाँ पे सब्जेक्टिव केस लगाना है किसका, मी का, क्योंकि सेकंड पर्सन है यू चेंज होगा मी के अकॉर्डिंग, मी का सब्जेक्टिव केस होता है आई। सो आई हो जाएगा। अब देखो हैड रीड है हमारा क्या है, पास्ट परफेक्ट, क्योंकि रीड की जो V3 होती है वो भी रीड ही होती है, ठीक है। रीड यही तो होती है। तो हैड प्लस V3 है तो पास्ट परफेक्ट है। क्या पास्ट परफेक्ट के भी पीछे कोई टेंस हमने पढ़ा है, नहीं पढ़ा है ना। पास्ट परफेक्ट के पीछे कोई टेंस नहीं है, मतलब पास्ट का ही पास्ट होता है पास्ट परफेक्ट। तो इसीलिए हैड रीड में क्या है, नो चेंजेस, कोई चेंज नहीं, एज इट इज़ लिख देंगे। दिस बुक का दैट बुक कर देंगे और हमारी इनडायरेक्ट स्पीच जो है ये बन जाएगी, ठीक है। ही सेड टू मी यू हैड रीड दिस बुक, उसका हो जाएगा ही टोल्ड मी दैट आई हैड रीड दैट बुक, ठीक है। फिर अगला है माई मदर सेड टू रोहन दे हैड बीन प्रैक्टिसिंग देयर फॉर 2 hours, ठीक है। सो माई मदर सेड टू हमने करा टोल्ड में, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट, दे क्या है, दे है हमारा थर्ड पर्सन। क्या थर्ड पर्सन में कुछ चेंजेस होता था, नहीं ना, क्यों, क्योंकि फर्स्ट पर्सन हमने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदल दिया और जो हमारा सेकंड पर्सन होता था वो हमने ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदल दिया। वर्ब हमारी बदलती ही है, कैसे, टेंस के अकॉर्डिंग हमारी बदलती, तो हमारे पास कुछ बचा ही नहीं है। तो थर्ड पर्सन नो चेंज, तो दैट का दैट एज इट इज़। हैड बीन प्रैक्टिसिंग, अब हैड बीन प्रैक्टिसिंग क्या है, हैड बीन से आपको समझ में आ रहा है पास्ट परफेक्ट और ING जो लगा है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। क्या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के पीछे भी कोई टेंस है, नहीं है ना। तो इसीलिए हम यहाँ पर जो है इसको एज इट इज़ लिख देंगे, हैड बीन प्रैक्टिसिंग, ठीक है। हैड बीन प्रैक्टिसिंग और देयर का देयर रहेगा, क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पे हेयर होता, हेयर तो हम देयर करते, लेकिन हमें देयर है तो हम देयर का देयर ही करेंगे। ऐसा नहीं है कि देयर की जगह हम हेयर कर दें, ठीक है। सो देयर है तो देयर ही है फॉर 2 hours, तो ये बिल्कुल सही है। माई मदर टोल्ड रोहन दैट दे हैड बीन प्रैक्टिसिंग देयर फॉर 2 hours, क्यों, क्योंकि ये अब चेंज नहीं हुआ है हमारा। हैड बीन प्रैक्टिसिंग यानी कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इसका जो है पीछे कोई हमें टेंस ही नहीं है, इसका कोई पास्ट नहीं है, तो हम इसको चेंज इसीलिए नहीं करते हैं, ठीक है। तो हमारे दो जो टेंस हैं वो चेंज नहीं होते हैं, एक पास्ट परफेक्ट और एक पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। क्यों चेंज नहीं होते हैं, क्योंकि उनके पीछे जाने के लिए हमारे पास कोई टेंस ही नहीं बचता, तो इसीलिए वो चेंज नहीं होते हैं। और जो भी चेंज होते हैं वो सारे के सारे मैंने आपको ये इधर करा दिए हैं। तो आज हमने जो है अपने ये 10-11 एग्जाम्पल भी कर लिए, हमने पूरा समझ लिया है कि आखिरकार नरेशन में जो है हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में किस तरह से चेंज करते हैं, ठीक है। तो आप जो है इसको अच्छे से पढ़ें। तो जब भी आप इस वीडियो को ओपन करेंगे तो क्या है, आप ये बिल्कुल फ्रेश माइंड के साथ इसको पढ़ना। तो एक बार इसको अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद दोबारा जब हम इसको जो है खोलेंगे इस वीडियो को, तब हम उसके नोट्स बनाएंगे। हमें जब पढ़ते वक्त नोट्स नहीं बनाने हैं, ठीक है। आप जब इसको पढ़ रहे हैं ना तो सिर्फ अपने जो है बिल्कुल फ्रेश माइंड के साथ एकदम से जो है अटेंटिव होकर उसको पढ़ें। देन आप सेकंड टाइम में उसके नोट्स बनाएं तो आपको और अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। तो ये हमारा नरेशन का आज का टॉपिक हमने स्टार्ट किया था। सो इसमें हमने सब
अपना असर्टिव सेंटेंस जो है पहला हमने देखा, उसके हमने सब चेंजेस करके देख लिए भाई किस तरह से क्या चेंजेस होता है, ठीक है। और हमने 10-11 अपने एग्जाम्पल भी कर लिए। अब जो है मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हमारा जो है नरेशन का अगला पॉइंट हम अपना करेंगे, ठीक है। कुछ हमारे एग्जाम्पल्स होंगे उसमें, देन हम अपना जो है असर्टिव सेंटेंस के बाद हम अपना ऑप्टेटिव, इम्पेरेटिव सेंटेंस और जो हमारे इंटेरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ये सारे सेंटेंसेस होते हैं, इनको हम देखेंगे कि आखिर इनमें किस तरह से चेंज होते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको आज की क्लास जो है समझ में आई हो। ये क्लासेस आपके लिए थोड़ी बहुत भी अगर हेल्पफुल हो रही हों तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और अब मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।